नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन वर्सेस रसिया। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। यूक्रेन से इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन के बारे में है। तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यूक्रेन और रसिया के बीच लड़ाई का मुख्य कारण क्या है। बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि यूक्रेन और रसिया के बीच अभी बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन क्या कर रहा था कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो रसिया है वो नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि नाटो के अंदर 30 कंट्रीज़ आती हैं। कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 30 कंट्री आती है नाटो के अंदर, ठीक है। तो नाटो की अगर यूक्रेन को सदस्यता मिल जाती है तो यूक्रेन पर हमला अगर होता है तो नाटो के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर उस देश पर हमला कर सकती हैं जो कि नाटो की सदस्यता है जिसके पास, उस पर अगर हमला होता है तो रसिया ये नहीं चाहता कि रसिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के अंदर जाए, ठीक है। क्योंकि रसिया के चारों तरफ जितनी भी कंट्री हैं वो नाटो की कंट्री हैं, ठीक है। इसलिए वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के अंदर जाए, ठीक है। यूक्रेन रसिया से ही अलग हुआ। यूक्रेन रसिया से ही अलग हुआ था। कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। यूक्रेन जो है वो रसिया का ही पार्ट है, ठीक है। इसलिए रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के अंदर जाए। यूक्रेन ये जिद लगाए बैठा था कि हमें नाटो के अंदर जाना है, इसलिए रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। अब अटैक कैसे किया है? अटैक ऐसे डायरेक्टली किसी भी कंट्री पर नहीं कर सकते। तो हमारे पास यूएनओ होता है। क्या है? यूएनओ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ। यूएन में आर्टिकल 7 होता है। क्या होता है? आर्टिकल 7, ठीक है। आर्टिकल 7 के अंदर एक बात होती है, जैसे कि अगर पड़ोसी देश होता है तो उसमें आर्टिकल 7 में एक बात कही जाती है कि अगर पड़ोसी देश कोई है, अगर उस पर कोई देश हमला करता है तो वह दूसरी कंट्री को एक लेटर लिख के दे सकता है कि पड़ोसी हमारे जो कंट्री है वो हमारे ऊपर हमला कर रही है, तो आप अपनी सेना हमारी कंट्रीज़ में भेज दिए। तो क्या क्या हुआ था कि यूक्रेन के पास दो देश हैं। यूक्रेन के पास दो देश हैं। तो उनने क्या करा कि रसिया को लेटर दे दिया। क्या दे दिया? लेटर दे दिया कि ये जो यूक्रेन है हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तो क्या किया रसिया ने? तो ऑन द बेसिस ऑफ लेटर उसने अपनी आर्मी भेज दी, जवान भेज दिए, यह कहकर कि यह आर्मी ऑपरेशन है। क्या है? आर्मी ऑपरेशन, जिससे रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। यह है सबसे बड़ा कारण, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या है? कीव, ठीक है। अभी रशिया ने कीव के ऊपर कंप्लीट हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्रेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यूक्रेन का सबसे बड़ा कीव ही नगर है, जिस पर कंप्लीट अधिकार कर लिया है रसिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्रेन में कौन सी भाषा बोली जाती है? यूक्रेन में यूक्रेनियाई भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? पहला ऑप्शन है वोलोदिमिर जेलेंस्की एंड दूसरा ऑप्शन है यूलियो सेरे एंड प्रोटोपोरोशेक एंड इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वोलोदिमिर जेलेंस्की, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? वोलोदिमिर जेलेंस्की। और एक बात और, ये टीवी एक्टर भी है। कौन है ये? टीवी एक्टर, अभिनेता हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से यूक्रेन का प्रधानमंत्री कौन है? वोलोदिमिर ग्रोसमन या वोलोदिमिर जेलेंस्की या यूलियस सेरे या प्रोटोपोरोशेक। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं, ना तो ग्रोसमन है, वोलोदिमिर जेलेंस्की तो प्रेसिडेंट है, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का नाम है DNYS, डेंस सेमेयल, ठीक है। क्या है? डेंस सेमेयल, ठीक है। डेंस सेमेयल, ठीक है। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेन की मुद्रा है रिविनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था? 1991, 1992, 1994 या फिर 1995? कौन सा इसमें सही उत्तर है? यूक्रेन रसिया से
1991 में अलग हुआ था। ठीक है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया था 1991 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन की सीमा कितने देशों की सीमा को छूती है? ऑप्शन 4, 7, 12 एंड 6। बताइए विच इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 7। क्या है इसका राइट आंसर? 7। यूक्रेन की जो सीमा है वो 7 देशों से छूती है। ठीक है, कौन कौन से वो देश हैं? पहला देश है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस। सेकंड है पोलैंड। ठीक है, स्लोवाकिया। रसिया। ठीक है, हंगरी और माल्डोवा एंड रोमानिया। कौन है? रोमानिया। ठीक है, ये 7 देश हैं जो यूक्रेन की सीमा 7 देशों से छूती है। ठीक है, आए समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की सीमा किन 2 सागरों को छूती है? यूक्रेन की सीमा किन 2 सागरों को छूती है? काला सागर, अजोब सागर या फिर दोनों ही? दोनों ही सागर हैं, काला सागर और अजोब सागर यूक्रेन की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन देश में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है? सर्वेंट ऑफ द पीपल, अपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ, यूरोपियन सॉलिडेटरी या फिर बटकिविस्टन्या? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सर्वेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, ये वाला राइट आंसर है पहला, सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन देश में राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यूक्रेन देश के गठन के बाद यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लियोनिड क्रेवचुक। ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन की संसद का क्या नाम है? सेलन रटाडा, हैप्पी जोर या कांग्रेस या राडा? राडा ये मिस प्रिंट हो गया है, राडा नाम है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? राडा, बरखोना राडा। ठीक है, राडा बोलते हैं, वैसे इसका नाम है बरखोबना राडा। क्या है? बरखोबना राडा। ठीक है, इसको राडा बोलते हैं। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? रसलन स्टीफनचुक। ठीक है, और इसमें सीट्स कितनी है? 450। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन देश यूएसएसआर से कब अलग हुआ था? यानी कि यूक्रेन देश स्वतंत्र देश कब बना था? यानी कि यूएसएसआर। ठीक है, ये यूएसएसआर एक यूरोपियन कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से यूक्रेन कब अलग हुआ था? 1991 में। ठीक है, आए समझ में? तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कभी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो आपको ज़रूर एक बार याद कर लें इनको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम को फोड़ते रहिए। धन्यवाद।